औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गैर मुल्कियों से हज रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। जो भी दोस्त इस साल हज करना चाहते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और हज करें। दरखास्त देने की आखिरी तारीख 10 जुलाई रखी गई है। 10 जुलाई से पहले आप हज और उम्रा की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और SMS के जरिए आपको आगाह किया जाएगा कि आपका कुरानदाजी में नाम निकला है या नहीं। वेबसाइट का एड्रेस मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप जाकर वहां क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हज और उम्रा की वेबसाइट पर चले जाएंगे जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउड की है। तो वहां जाकर आप अपना इंफॉर्मेशन दर्ज कराएंगे और फिर आपको मुकर्रर वक़्त पर आपको आगाह कर दिया जाएगा कि आप हज करने के अहल हैं या नहीं। तो उसके लिए कुछ सऊदी हुकूमत की तरफ से नकात पेश किए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक रवां बरस अंदरून मुमलकत से 70% मुकीम गैर मुल्की और 30% सऊदी शहरियों को हज करने की इजाज़त दी गई है। यानी इसमें से 70% गैर मुल्की होंगे और 30% सऊदी शहरी होंगे जिनको हज करने की इजाज़त दी गई है इस साल। सऊदी शहरियों में सिर्फ सेहत के खिदमात फराहम करने वाले और कोरोना वायरस से शिफायाब होने वाले सिक्योरिटी एहलकार शामिल होंगे। वज़ारत हज का कहना है कि इस साल आज़माइन हज का इंतखाब कोरोना वायरस से सेहतयाब अफराद के रिकॉर्ड की बुनियाद पर किया जाएगा। इनमें ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाएगा जो सेहत के मेयार पर पूरे उतर रहे होंगे। ये फैसला कोरोना के वबा से हर मरहले पर निमटने के सिलसिले में मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों की खिदमत गुजारी में सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों और सेहत की खिदमत फराहम करने वालों के किरदार के इतराफ़ में किया जा रहा है। यानी सिक्योरिटी एजेंसियों और जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए, उन्हीं में से सऊदी हुकूमत अफराद को मुंतखब करेगी इस साल सऊदियों में से। और हाजी जो हैं जिन्होंने पहले हज ना किया हुआ हो वो ही अहल होंगे। वज़ारत हज का मज़ीद कहना है कि मुमलकत में मुकीम गैर मुल्कियों में से हज के लिए तरजीह इन तारकीन वतन को दी जाएगी जो लाज इमराज से पाक होंगे, जो कोरोना वायरस का PCR लेबॉर्ट्री टेस्ट सर्टिफिकेट पेश करेंगे कि वो कोरोना से बिल्कुल पाक है। ऐसे गैर मुल्कियों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने इससे किबल हज ना किया हो और इनकी उम्रें 20 से लेकर 50 बरस के दरमियान हो। हज का इरादा करने वाले गैर मुल्कियों से ये इकरारनामा लिया जाएगा कि हज से पहले और हज के बाद वजारत सेहत की तरफ से मुकर्रर करदा करंतनिया के दौरानिए की पाबंदी करेंगे। वज़ारत हज ने मज़ीद कहा है कि आइंदा 5 अयाम के दौरान किसी भी वक्त अंदराज करा सकते हैं आप हज पर जाने के लिए। गैर मुल्की आज़माइन का इंतखाब सेहत से मुतल्लिका शराइत पर पूरा उतरने वाले रजिस्टर्ड अफराद में से इलेक्ट्रॉनिक बुनियादों पर किया जाएगा, यानी कुरानदाजी होगी। उम्मीदवारों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल कराना होगी। वज़ारत हज ने मज़ीद कहा कि हजाज कराम की सेहत और सलामती की खातिर दकीक तरीन हिफाजती इंतजामात और सेहत से मुतल्लक आला तरीन ज़वाबित लागू किए जाएंगे। इस साल हज के लिए हंगामी स्कीमें तैयार कर ली गई हैं। वज़ारत हज ने मज़ीद कहा है कि अंदरून मुल्क से हज के उम्मीदवारों से दरखास्तों की वसूली इब्तदाई नौइयत की है। इसे हतमी शक्ल और इंतजामी ज़वाबित पर पूरा उतरने की यकीन दहानी कराए जाने के बाद मंजूरी की सूरत में ही हासिल होगी। दरखास्त की मंजूरी पर उम्मीदवार को SMS के जरिए आगाह कर दिया जाएगा, यानी आपको SMS आ जाएगा अगर आपका नाम हज की कुरानदाजी में निकल आया तो इसकी आखिरी जो तारीख रखी गई है अपना हज दरखास्तों की, जो सऊदीया के अंदर रहते हैं वो ही इसके अहल हैं इस साल, वो 10 जुलाई है। 10 जुलाई से पहले 19 जुल्क़अद और 10 जुलाई से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो भी दोस्त हज पर जाने को ख्वाहिशमंद हैं, मैं नीचे अपना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हज व उम्रा का लिंक दे रहा हूं, आप उस पर जाकर क्लिक करें और आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहां जाकर अपनी आप इंफॉर्मेशन दर्ज कराएंगे, जैसे कि हिकामे का नंबर, टेलीफोन नंबर, इससे पहले आपने हज किया है नहीं किया, वहां आप टिक मार करेंगे और फिर आप सबमिट कर देंगे। वो फार्म चला जाएगा हज व उम्रा वालों के पास चला जाएगा और फिर वो आपको जब को अंदाजी करेंगे तो आपको आगाह कर देंगे आपका नाम निकला है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।